जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज। एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। औसत को कैसे बेसिक तरीका से सॉल्व कैसे करते हैं और कैसे उसको एग्जाम टाइम में शॉर्टकट तरीके से करते हैं, ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको बेसिक समझ में आएगा और इसका शॉर्टकट भी समझ में अच्छा से आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज का मतलब बताओ क्या होता है, और शांति से सुनोगे बस, अलग एकदम नहीं बोलो। एवरेज का मतलब क्या, मतलब क्या? गलत गलत बोलो। नंबर ऑफ टोटल बाय नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ नहीं, गलत बोल रहे हो। सम ऑफ जो भी इनकम हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द सम ऑफ, अगर इनकम है तो इनकम लेंगे हाँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द मेंबर। ठीक है, नंबर बोल सकती हो, बड़ा उस केस में बोल सकती हो। ठीक है, ठीक है। जय, अरे सिंपल फार्मूला बताओ जो सब पे अप्लाई हो तो एक समझ में आ जाता है। मेंबर्स ये सब छोड़कर सिंपल तरीका क्या होना चाहिए जो फार्मूला बन सकता है? आप लोग शायद जानते होंगे, सम ऑफ द नंबर्स बाय टोटल नंबर इज इक्वल टू एवरेज। या फिर और अच्छा बोलोगे, थोड़ा अच्छा देखें, सुनने में लगेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई में टोटल ऑब्जर्वेशन। ये ना दोनों की बात है। एवरेज बराबर क्या, देखो, एवरेज बराबर है, हिंदी में कहते हैं औसत। लिख सकते हो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, जिसको आप सिंपल भाषा में ये भी जानते हो, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स ऐसे भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, एक ही बात है, लेकिन समझो कौन से नंबर को सम करना है। तो यहाँ पर अच्छा समझाया गया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी आपको दिखाई देता है सबको जोड़ दे। हिंदी में क्या बोलता है, जो भी दिखाई देता है सबको जोड़े, बटे कुल कितने हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, उनको काउंट कर ले। मतलब 2 नंबर है, दोनों को जोड़े कितना है, वैल्यू ऊपर लिख दिए, और नंबर कितने 2 बोला, 2 को नीचे लगाते हैं, ऐसे लिख दिए। तो ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी दिखाई दे। अब थोड़ी वो नंबर लिख सकते हो जो दिखाई ना दे खुद। अब नंबर मान लो दिखाई दे, उसको जोड़ोगे इसे आप लोग, इसलिए बोला गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। क्लियर? या आप सिंपल होते हैं क्या, सम ऑफ ऑल नंबर बाई टोटल नंबर, राइट? तो लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ हिंदी में से कहते हैं कुल संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या। ठीक है, अब एवरेज सीखोगे थोड़ा सा अच्छा तरीका से, मतलब ये बेसिक हो गया। अब डायरेक्ट कैसे निकालोगे कम से कम टाइम में, वो सिखाएंगे आज। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल ऑब्जर्वेशन, या फिर समझ गए, सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय टोटल नंबर। क्लियर? बराबर क्या? आप अभी टाइम एंड डिस्टेंस से क्या है, तो वहाँ एवरेज स्पीड में आपसे पूछा था मैंने, वो एवरेज नहीं था, वो एवरेज स्पीड था, वो दोनों में अंतर है, लेकिन है ना। यहाँ पे क्या है, हम लोग एवरेज सीख रहे हैं। क्लियर? जैसे मान के चलो 4, 6, इजी नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, 4, 6, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा, क्या करेंगे, ये 2 ही नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जोड़े कितना है 2 नंबर के लिए, 4 + 6 हो गया 10, बटे कुल संख्या कितना है, 2 ही तो है, 2 बराबर क्या, बटे क्या निकलेगा, एवरेज, है ना। तो एवरेज कितना निकला, 5 हो गया अपना एवरेज। आया समझ में? ऐसे जैसे मान के चलो कि मेरे पास नंबर से यहाँ लिख देता हूँ, 10 है और 20 है और 30 है, 3 नंबर है मेरे पास, तो इसका एवरेज कितना आएगा, कितना आएगा एवरेज? 30। तो उसको जोड़ेंगे पहले, 10 + 20 + 30, आप बस 3 नंबर है ना, तो एवरेज क्या निकलेगा, जोड़ोगे तो 60 आएगा, बटे 3, आंसर कितना आया, 20 अपना हो गया एवरेज। क्लियर? तो ठीक है, यही तरीका है ना करने का।
लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम बड़े बड़े नंबर को एवरेज निकालते हैं तो हम यही चीज़ करने में वक्त ज़्यादा लगता है, तरीका तो यही है और समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो वो भी सीखेंगे। पहले और एग्जांपल ले लें, 40 50 तो एवरेज कितना आएगा, बोलो। 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बटे कितना 5, तो काटोगे ना तो आपका एवरेज आएगा कितना मालूम है, तो कितना है 150 बोले बटे 50, आंसर कितना मालूम है 30 है। अब आपको ना देखने का नज़रिया बदलना, देखो ऐसे आप देखते ही आंसर बोल पाओगे अगर चीज़ें कंडीशन अगर अप्लाई होता है तो। देखिए 10 20 30 40 50, ठीक है। अब देखो तो सब में गैप कितना जा रहा है ना। यहाँ से देखें पहले 10 और 20 और 30 ही लिया मैंने, समझ लो। पहले एग्जांपल और लेते हैं एक तो, पहले इसमें कितना गैप जा रहा है, इसमें कितना गैप है। जब दोनों नंबर्स में गैप यानी सक्सेसिव नंबर्स में गैप, जो नंबर आगे बढ़ रहा है उसमें गैप अगर सेम डिफरेंस आ रहा है, मैं बात क्या कर रहा हूँ, इसमें गैप और इसमें गैप, सक्सेसिव नंबर्स मतलब आगे के जो नंबर आ रहा है ना उस पर जो गैप बन रहा है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ से यहाँ आ जाओ, ये सक्सेसिव नहीं हुआ ना, इसके बाद का नंबर ये तो नंबर कौन सा है ना। तो इसमें जो गैप अगर सेम जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस आएंगे ना, तो हमेशा बीच वाला ही अपना एवरेज होता है हमेशा। अब कोई नंबर ट्राई कर लो, अगर सक्सेसिव डिफरेंस में नंबर्स में अगर गैप सेम जा रहा है ना तो हमेशा बीच का आंसर आपका आएगा। लेकिन आपके दिमाग में थोड़ा क्वेश्चन ये बनेगा, सर बीच का नंबर तब बन सकता है जब नंबर ऑड क्रम में हो, 3 नंबर हो तो बीच का नंबर बोल सकते हैं, 4 नंबर हो तो बीच का नंबर कैसे बोलेंगे, 5 में बोल सकते हैं बीच का नंबर, है ना। एक में तो एवरेज निकालता होता नहीं, एक का खुद अपने एवरेज खुद है। तो एक नंबर का एवरेज होता है क्या, नहीं, कम से कम 2 नंबर चाहिए एवरेज करने के लिए, राइट। तो अब 3 का तो बोल सकते बीच का नंबर, 3 का मैं बीच का बोल दिया, 5 में बीच का बोल दिया, बट 4 में कैसे बोलेंगे, 7 में बोल सकते हैं बीच का नंबर, तो क्या बोल सकते हैं 3 में, 5 में, 7 में, 9 में, ऑड नंबर्स होने चाहिए, राइट, बीच का नंबर बोलने के लिए। और क्या बोला, कंडीशन क्या है कि गैप्स जो है ना, सक्सेसिव नंबर्स में गैप बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट का और लास्ट से गैप देखो, नहीं होगा। सक्सेसिव नंबर्स में जो गैप होते हैं वो सेम होना चाहिए, क्लियर। तो ये कंडीशन अगर लग गया तो आपका हमेशा बीच का आंसर आएगा। हाँ, रहा 4 वाला 6 वाला कैसे आएगा बताता हूँ थोड़ा देर में। नहीं रुक जाओ, पहले देखो इसका एवरेज कितना आया, अब निकालो तो 20 आ रहा होगा, आए ना। इसका आंसर निकालो कितना आएगा, देखो 30 आंसर आएगा। मैं बताऊँ, गैप सेम नहीं तो नॉर्मल तरीका यही होता है, गैप अगर सेम नहीं जा रहा है तो सिंपल तरीका यही वाला है, ठीक है। ये गैप सेम है, जानते हो क्या एक्चुअली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जब गैप सेम होते हैं ना तो ये एपी काम करता है इसके ऊपर, और एपी का शॉर्टकट है कि आप फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ दो और बाई 2 कर दो, आपका एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ सकते हो। देखो अब क्या बताया बीच का, बट आप बोलो सर बहुत सारा नंबर लिख दिया गया है, 15 20 50 नंबर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, उसमें बीच कैसे निकाल पाएंगे हम गिनना पड़ेगा ना बीच कितना है, सब काउंट करना पड़ेगा और गिनना पड़ेगा भाई बीच में कौन सा आता है, इसमें भी दिक्कत आता है। तब भी नहीं करने आपको, तब क्या करने, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 बोल दिया। 101 नंबर है और नंबर 3 5 7 ऐसे जा रहा है, तो मालूम चलेगा बीच का नंबर कौन सा है। या तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाना पड़ेगा, जो उसका बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा, या समझ लो अगर गैप सेम जा रहा है तो बताओ कितना, फर्स्ट एंड लास्ट करके बाई 2 कर दो, एग्जैक्ट बीच का आंसर आपको निकल जाएगा एवरेज। ट्राई करो, देखो 10 और 30 लिया, जोड़ के बाई 2 का कितना आएगा, आएगा 20। फर्स्ट से क्या बताया कि बीच में जो दिख रहा है ना वही अपना आंसर है। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई 3 नंबर है, इसका बीच का नंबर देखना आसान है तो बोल दिया आप। लेकिन अगर नंबर बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 करने पर एवरेज निकलता है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। और देखो इस पर देखो, दिख रहा है बीच में कौन है, 30, गैप से सेम है ना, डिफरेंस सेम है, समझो। इसमें डिफरेंस 10, इसमें डिफरेंस 10, इसमें डिफरेंस 10, इसमें 10 है ना, तो इस तरह से डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें नहीं बोल रहा हूँ, सक्सेसिव नंबर्स मतलब आगे जो बढ़ रहा है ना उसमें जो गैप है वो सेम होना चाहिए, चाहे जो भी गैप हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का, कुछ भी गैप हो, ठीक बात है। अब देखो 30 तो यहाँ ले लिया, बड़े वाले नंबर बहुत सारा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाना पड़ेगा। या फिर क्या करो, 10 और 50 जोड़ो कितना आएगा,
बाई 2 करो कितना आएगा? 30। अभी 30 पहुँच जाएंगे। अब आया समझ में? ठीक। सर हाँ। ये जो फॉर्मूला है वो तभी होगा जब गैप सेम होते हैं, जब गैप से सेम होते हैं, चाहे नंबर कुछ भी हो, चाहे इवन हो, ऑड हो, नेचुरल हो, कुछ भी नंबर हो, कोई नंबर ले सकते हो, बट उसमें जो गैप्स है वो सेम होना चाहिए। क्या कुछ बोल रहे थे? बोलो बोलो। 4 को डिजिट भी रहेगा तब भी करो। नहीं, 4 पे भी होगा, बिल्कुल होगा। जो मैंने ना फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 का 4 पे भी हो, 5 हो, 50, कुछ भी काम करेगा। ठीक है, जैसे कि नंबर लेते हैं, हाँ 4 नंबर में अप्लाई होता है, लेकिन उसमें क्या है ना, आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा। डायरेक्ट तो दिखेगा नहीं बीच में कौन है, या बीच में तो कोई नंबर होता नहीं है भाई। 2 इधर से बोले ना, वो शोले मूवी में आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे। भाई बचा कोई नहीं, बचा कोई नहीं ना, तो आधा तो इधर गया भाई, 2 नंबर दोनों में इधर गया, बीच में तो कोई दिख नहीं रहा है। तो बीच में तो है, कोई तो है, चाहे वो पॉइंट में क्यों डालेंगे, है तो जरूर। ये फिलहाल पॉइंट में नहीं आने वाला। जोड़ो कितना हुआ? 50 बाई 2, 25 जिसका बीच का आंसर क्या आएगा? 25 आएगा इसका एवरेज। आया समझ में? अब चेक कर लो, अब ये आंसर आएगा। अरे समझ में आया कुछ यहाँ तक? अब आपके दिमाग में होगा सर गैप सेम ना हो तो क्या करेंगे? ठीक है ना, एक तरीका तो ये है, और एक जो बताऊंगा अभी उस पर भी समझ लीजिए। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? नहीं सर फिर नंबर हम देंगे तो आप लोग करना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1 2 3 नेचुरल नंबर लेता हूँ। ठीक है, पहले नेचुरल नंबर, ऐसे मैंने नंबर लिए 50 तक। मैं आज सोचा था एवरेज कितना है इसका आएगा, एवरेज निकालो। 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर ले लिया। ठीक है, नेचुरल नंबर तो सब में गैप सेम होगा, तो इसका एवरेज कितना है? 25.5 बिल्कुल सही, एकदम सेकंड में बन जाएगा। गैप सेम जा रहा है ना? तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये हो गया एवरेज, है ना? कंडीशन ध्यान रखिएगा, गैप सेम होने चाहिए, चाहे कोई नंबर हो, चाहे ऑड हो या इवन हो या फिर ऑड हो या फिर नेचुरल हो, राइट? इसका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। प्राकृतिक, सम और विषम संख्या, इन 3 नंबर में कोई नंबर भी हो, या कोई ऐसा नंबर हो जो गैप सेम बना रहा हो, चाहे वो नेचुरल हो या कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। लेकिन प्राइम में क्या होता है ना, गैप सेम नहीं होते, कभी भी होते हैं क्या? नहीं होते। आप 2 प्राइम होता है, फिर 3 प्राइम होता है, फिर 5 प्राइम होता है, फिर कितना 7 होता है, सब में गैप सेम नहीं देखो, तो इस पर काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको जो बताऊंगा आगे उस पर ध्यान दीजिए। क्लियर? तो ये 3 नंबर आप इजीली कर पाओगे, हाँ या ना बोलो? देखो और एग्जाम्पल लेते हैं। अब 1 से लेकर 100 नंबर ले लिया, मान लो नेचुरल नंबर, मतलब इसका एवरेज कितना होगा? 50.5 आ जाएगा 50.5। क्लियर? तो कोई डाउट? तो ये फार्मूला आप लगा लेंगे इसके लिए। ठीक है, अब अगर गैप सेम हो तो तभी ये काम करेगा। ठीक है, एक इवन नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, मान लो इतना ही लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा? 6 एवरेज कितना आएगा? 6 आएगा। बिल्कुल सही आंसर है, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि मैं आपको दे दूं कुछ नंबर्स, 2 से स्टार्ट तो हुआ और ऐसे नंबर चलते रहे, और यहाँ पर मैंने 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, बता दो कितना एवरेज आ जाएगा? 51 आएगा। बिल्कुल सही आंसर है। आपने फर्स्ट और लास्ट किया होगा, फर्स्ट और लास्ट बाई 2, तो आंसर कितना आ गया? 51 आ जाएगा, है ना? ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब थोड़ा समझिए और ज़्यादा। अभी आपको ना मैं बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर का यानी प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्या जो भी है क्या होता है नंबर्स 1 2 3 4 है ना, ऐसा नंबर होता है। तो इस तरह से मान लो कि मैंने आपसे पूछ दिया अगर फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलेंगे पहली 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करो, क्या आंसर दोगे आप? पहली 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करो, आंसर 50.5। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, लिख सकते हैं आप क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है ना। हिंदी में होगा पहली 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें, पहली 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। तो हम नंबर कहाँ तक लिख लेंगे? 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 50.1 आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई में 2, ये हो गया आपका एवरेज आंसर 50.50.5। क्लियर है? क्लियर है सबको? अब इसमें आपसे ये पूछे अगर फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, एवरेज तो बोल दिया आपने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फाइंड द 50 बोला मैंने, फाइंड द सम ऑफ, सोच के बोलिएगा, या मैं पहले इजी नंबर लेता हूँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम मतलब समझते हो, पहली 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, जोड़, ठीक है, जोड़ यानी योग, पहली 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा बताइए। सर 55 हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। तो आप इस तरह जोड़ोगे कुछ 6 7 8 9 10 है ना, इन सबको अगर हम जोड़ने लगे तो जो भी मेरा आंसर आने वाला है वो कि कितना आने वाला है 55। अब जोड़ सकते हैं सिंपल, लेकिन सिंपल में वक्त लगेगा। तो आप क्या करोगे, n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, ये आप छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए जो आपके काम आएगा बहुत। तो एवरेज सम है ये, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का जोड़ का तरीका यही है। तो n मतलब क्या है, लास्ट टर्म क्या है आपका 10 है, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 कितना, ये 10 हो गया, और 10 प्लस 1 कितना 11/2, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा 55, ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। इसी तरह से एक और लेते हैं, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, बताओ क्या आंसर आएगा। सम ऑफ, यस सम ऑफ, जो लिखा है वही। 210 210 तो यहाँ पे आप क्या 20 और 20 प्लस 1 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 210 आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप 20 नंबर ले लोगे इस तरह से, तो 20 n के प्लेस पर और n प्लस 1 कितना 21 बाई में 2 और यहाँ पर 10, तो हो गया एवरेज, एवरेज आ गया 200। ये सॉरी सम है, एवरेज नहीं है, क्या है ये, सम यानी कि योग, योग या फिर जोड़ बोल सकते हो आप ऐसा, जोड़। तो आंसर आ गया कितना 10। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर बढ़िया आगे। अब मान लो कि मैंने बोला सम को हटाकर नेचुरल में कोई डाउट नहीं, आपसे ये पूछेगा वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे नंबर्स ले लेगा। मान लो इससे पूछा आपसे बताओ इसका सम कितना है और एवरेज कितना है, दोनों निकालना है। एवरेज कितना होगा और सम कितना होगा बताओ, ट्राई कीजिए आप लोग सब। एवरेज फिर 2825 ये क्या है, एवरेज ऐसा क्या ज़्यादा बता रही हो, 3000 क्या है ये एवरेज नहीं तो क्यों आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। फिर सम आएगा हो सकता है। 105 हो सकता है, मुझे आंसर देखना पड़ेगा। सर एवरेज 550। देखो n इंटू एन प्लस वन 2n+1, ठीक है, बाई 6, ये लगता है सम के लिए। क्या लगता है, ये सम का फॉर्मूला है, ध्यान रखिए मैं लिख देता हूँ दोनों। अगर आपको एवरेज निकालना है तो ये n मत लिखिएगा, बस एवरेज निकालना है तो ये n मत लिखना। और सम के लिए आपको फॉर्मूला पहले दे चुका हूँ एक बार, पहले किसी क्लास में हुआ था, हुआ ऐसा, ये हो गया बाई 6 होता सॉरी, यहाँ पर बाई सिक्स होगा, ठीक कर लेना। तो एवरेज के लिए इतना ही है और सम के लिए ये आपको n लिखने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो पुट कीजिए एक बार, 10 प्लस 1 11, एवरेज निकाल रहा हूँ, फिर 2n मतलब 21 हो जाएगा, बाई में 6, 3 से काट दो, 3 तो 1 2, कितना आ गया, 38.25 नहीं ना। हाँ, और ये आएगा अच्छा इसका सम निकाल लो, 385 बोल रहे हो, हाँ 385 आ जाएगा सर सम, ठीक है। तो एवरेज निकला कितना, 38.5, और सम कितना निकला, 385 आएगा। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, बोलो। ये वाला, ये लगो ना फॉर्मूला, 10 होगा यहाँ, 10 प्लस 1 11 हो गया, 11 लिखा, ठीक है। और 10 गुना 2 20 प्लस 1 कितना है, 21, तो 21 लिखा, भाई में कितना है, 6 है बस। ये स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। सम देखो, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला आपको ये पहले किसी क्लास में करवाया था आपको, ठीक है। इसमें क्या अंतर होता है, एवरेज में सिर्फ ये n नहीं होता, देखो n नहीं लिखा, इतना। सम और एवरेज में क्या अंतर समझिए। एवरेज मतलब क्या, कुछ संख्याओं को बड़े से बड़े, छोटे नंबर, जो बड़ा नंबर होगा और छोटे नंबर उसके बीच का आंसर कोई होता है एवरेज, ठीक है। और सम मतलब क्या, सबको जोड़ के होता है। तो ये निकल, हाँ बोलो, मतलब 100 कहाँ पे लिखेंगे, इसका स्क्वायर 100, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये n है, ये वाला n है ना, समझ गए। हाँ इसको लगाना 10, इसको 100 को नहीं लगाना, कोई 100 लगा रहे हो क्या आप लोग, 10 लगाना है, 10 लगाना है, 100 नहीं। यहाँ लिखो ना 10, ये 10 प्लस कितना हो गया, 11, 10 प्लस 11 हो गया, यहाँ कितना आएगा, 11 हो गया, गुना कितना 10, 2 कितना 20 हुआ, प्लस एक कितना 21 बाई 6 है, तो काटो, जो आपका आंसर आएगा वो 38.5 आएगा। और यहाँ पे क्या आने वाला है,
10 यहाँ, 11 इसका मतलब 11 है ना, 10 + 1 11 और यहाँ 21/6 इसका आंसर आ जाएगा। देखो आपको कोई एक आना चाहिए, अगर ये आपको आता है ना तो कुछ भी नहीं है, इसको फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये आता है तो इसको निकालने की ज़रूरत कुछ नहीं है। देखो क्या करना है, नंबर 10 है ना, ये कितना एवरेज आया था आपका, ये तो 10 से गुना कर, 10 नंबर है ना, नंबर मालूम होना चाहिए कितने, 10 नंबर है तो 10 से गुना कर दो, ये तुरंत आ जाएगा। या फिर आपको ये मालूम है और एवरेज निकालना, 10 नंबर 10 से काट दो, एक ही निकालना है, 2 फॉर्मूला थोड़ी चाहिए आपको, कोई एक ही याद रखो काम चल जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है। क्या करोगे एवरेज के लिए, नंबर्स कितने देखकर जितना वैल्यू आया ना, वैल्यू कितना ये आया था, ये तो एवरेज है ना, इसका आंसर ये आया था ना आपका आंसर, इसके लिए 10 से काट दो, आंसर ये आ जाएगा। फिर आया समझ में, इसको नहीं आ रहा है, एक और करो। सर 6 क्यों बैठा है? कहाँ पे 6 लिखे, ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलो इसका आंसर कितना आएगा। सर 143.5 हाँ 3.5 सम और सर में 1435 तो हम क्या करते हैं, हम सम ही निकाल लेते हैं। 21 ये 41 आएगा ना, 22 ये सम निकाल लेता हूँ, एवरेज तो निकल ही जाएगा। 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 7, ये कटा 10, ये 7 7 0 7 7 चौका 28। देखो तो ये आ रहा है क्या सम में, देखो ये आ रहा है, 2870 ठीक है। और एवरेज में क्या हो जाएगा, 20 से काटना है, 100 से काटोगे, एवरेज के लिए 20 से काट दो, 2870/20 तो 143.5 यही है ना एवरेज, ये और सम ये। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, क्यूब, नेचुरल नंबर का क्यूब पूछा जाता है आपसे, 10 तक का ही लेते हैं। इसका सम निकालिए, एवरेज तो पूछेगा आपसे बाद में, अब सम निकालो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसका फॉर्मूला ये होता है n × n+1/2 और ये होगा होल स्क्वायर, यहाँ 2 होता है, n+1/2 तो n के प्लेस पे 10 लगाओ, ये सम का है, ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है। फिर 3025 देख लेता हूँ, तो 10 यहाँ 11/2 इसका हो जाएगा होल पावर 2, इसे कटा कितना 5, तो 55 का स्क्वायर कितना होता है, 1025 ये तो हम जानते हो, 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर पूरा लिख दो, 25 5 30 25 5 5 का स्क्वायर प्लस ये 5 ना 30 होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 ये शॉर्टकट हो गया, बाकी जो आपको तरीका से आता है ना, ठीक। तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, अब 5 के बाद क्या था 6 ना, गुना कर दो कितना आएगा, तो दोनों तरीका करने का आप जैसा ठीक समझो, ठीक है। अच्छा, इसमें एवरेज अगर पूछ दिया तो क्या करना, आप कितना से बोले इसका 3/25, तो एवरेज के लिए क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, क्लियर। तो 10 से काट दें, 10 ही नंबर तो है, कोई डाउट। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है देख लो एक बार, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, n होगा n+1/2, तो ये स्क्वायर यहाँ बैठेगा सिर्फ और यहाँ बैठेगा, इससे स्क्वायर हट गया, क्योंकि देखो ये 2 बार था अभी ना, ये पावर में है ना, तो 2 बार था यहाँ पर,
तो मैंने एक एन हटाया तो एवरेज बाहर बार, एवरेज में एक एन सामने में हटाया है, यहाँ 2 बार देखो एन है, राइट। तो अभी इसको एवरेज में कन्वर्ट करना है तो ये पावर 2 बार है ना, तो एक बार सिर्फ रहेगा, मतलब एक बार एन रह जाएगा और पावर पर इसके ऊपर और इसके ऊपर जो था पहले से वो रहेगा। क्लियर है? देखो एवरेज निकल जाओ, ट्राई कर सकते हो आप। देखो तो पुट करेंगे यहाँ पर 10 11 है ना, इसका स्क्वायर है लेकिन तो ये 2 बार हो जाएगा, ठीक। तो इसके वो 4 हो जाएगा, तो काटो 2 से या 5, और इसको भी काट सकते हो, काट लीजिए। या काम करो ना, इसको 5 से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो, थोड़ा आसान हो जाता है ना। ये क्या 10 बन गया, 10 ना, 10 बन गया तो मेरा इजी हो जाएगा। अच्छा यहाँ 11 का स्क्वायर है और यहाँ कितना 55, राइट, यानी कि 121 आएगा गुना 55 आएगा। ये गुना करो तो कितना आता है, बाई में 10 है। 605 हाँ 5 into 5 25। ओ सॉरी 25, और मैं 5 एक्स्ट्रा लिया, यहाँ भी 5 एक्स्ट्रा लिया, ध्यान रखिएगा, दोनों कट जाता है। तो कितना जाएगा अभी, 25 से गुना करते हैं ना पहले, एक बार 25 आया, 2 बच गया, 50 और 2 52, 25 से गुना किया और कितना 5 ना 30 बाई 10 आ जाएगा 302.5। तो ज़रूरत नहीं था करने का, आप यहाँ से कर सकते हो ना 10 से डिवाइड, तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज बराबर 3205 ना कितना ए बटा 10, तो आंसर 302.5। ठीक है, इतना मत कीजिएगा, 2 फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है आपको है। बोलो वो मैंने यहाँ 10 लगाया था ताकि हम वो डेसिमल में करने में थोड़ा इजी होता है। अब वो करना है तो नहीं करने से क्या थोड़ा मुश्किल होता है, कर लोगे तो क्या 10 100 नीचे करने से क्या डेसिमल करने में इजी होता है, यही इसलिए। आप सम निकाल लिए ना, एवरेज के लिए क्या करोगे, जितने नंबर है नंबर 10 है, 10 से काट देना, यहाँ निकल जाए, इतना मेहनत क्यों करोगे एवरेज के लिए। एक ही चीज़ समझो ना बस, आया समझ में। हो गया? बढ़े आगे। अब मान लो आपसे कभी पूछ देता है ना, कभी कभी क्या होता है थोड़ा गैप में पूछता है, लगातार नंबर नहीं लेता है, तब क्या करोगे। जैसे मेरा क्वेश्चन अगर ये रहे, उसमें सम पूछता है, एवरेज नहीं पूछता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या एवरेज, सम क्या पूछेगा। मान लो 1 से लेकर 10 तक नंबर लगातार नहीं लिया, अब नंबर स्टार्टिंग कर रहा है 11 से और 20 50 तक जा रहा है, तो बीच में 10 गैप हो गया ना, तो इसमें आपसे एवरेज नहीं पूछ के सम पूछता है। तो सम वाला क्लास में समझाया जाएगा कि कैसे करते हैं। फिलहाल हमारा फोकस किस पे, अभी एवरेज के ऊपर। ठीक है, इवन मतलब सम संख्या, गलती लिख दिया, ठीक है। सम मतलब होता है जोड़, है ना। सम मतलब क्या होता है, एक तरह का जोड़ बोलते हैं। तो इस पे ये लिखना था एक्चुअली मेरे को, ये अलग है। इवन नंबर, इवन मतलब क्या, ये सब होगा। अब मान लो मैंने बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। इवन नंबर मतलब इसका क्या आंसर बनेगा, पहली 10 सम संख्या का औसत कितना होगा या ज्ञात करें। पहली 10 संख्या का औसत ज्ञात करें। आप दोनों ही निकालिएगा, एवरेज भी निकालिएगा और सम भी निकालिएगा, 2 सवाल आपको मिलेगा। पहली 10 संख्या का औसत और जोड़ यानी कि योग कितना होता है। एवरेज 210 एवरेज 210
सम 50 का कैसे होता है? इवन नंबर्स है ना, इवन नंबर। एवरेज 11 सही जा रही हो, एवरेज 11 आएगा। सम 11 गुना 10 110 बिल्कुल। देखो बता, सब बताऊँगा। देखो फार्मूला इवन का बताया नहीं अभी तो, अब तक तो बताया नेचुरल का सिर्फ ना। रुक जाओ, इसका क्या करना समझिए। देखो इवन का जो एवरेज का फॉर्मूला है ना वो n+1 होता है, बस n+1 एवरेज के लिए। और एवरेज के अलावा अगर आपको सम जानना है, सम का फॉर्मूला जानना है तो क्या लिखो? सम मतलब योग का फॉर्मूला, तो लिखोगे n+1 ये एवरेज होगा इंटू n, खत्म हो गया, सम हो गई। n मतलब क्या? लास्ट टर्म कितना मेरे पास है? 10 ही है ना, नंबर्स के 10 है, तो n+1 आपका एवरेज कितना आएगा? बोलो 10 + 1 11 आपका हो गया एवरेज। और सम जानना है तो 10 + 1 11 और गुना 10 कितना आ गया? 11 गुना 10 मतलब हो गया 110 आपका हो गया सम। आया समझ में? आपको प्रूफ करना है तो एक नंबर देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखो 10 नंबर यहाँ ख़त्म होता है। आप पता नहीं क्या कर, यही कर रहे थे क्या? 20 तक ले रहे थे ना। 10 नंबर तो यही होगा ना। मैंने बोला फर्स्ट 10 बोला है, मैंने फर्स्ट 10 इवन नंबर बोला है, मतलब 2 से लेकर 20 तक में ख़त्म होगा 10 गो नंबर, राइट। तो यहाँ पर देखो जोड़ोगे ना तो आपको कितना आंसर आएगा एवरेज का? अब चेक कर लो ना। देखो मैंने क्या सिखाया था शॉर्टकट आपको, फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ो बाई 2 का कितना आएगा एवरेज? अरे 11 यहाँ दिखेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। 11 आपका एवरेज आएगा, राइट। और सम करना तो सम करना पड़ेगा आपको, राइट। n तो 20 होगा ना, n यहाँ वही तो क्या n तो 20 होगा, 20 + 1 नहीं, आप अभी तक नहीं समझे। अब पढ़ो, लिखा क्या है पर में, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। 1 से लेकर 20 तक में 10 तो इवन नंबर होता है। 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर में 5 तो इवन 5 तो ऑड होता है। तो मैंने क्या बोला? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। पहला 10 सम संख्या का औसत निकालने बोला। तो पहला 10 संख्या खत्म कहाँ पे होगा? इवन नंबर 20 पे खत्म होगा, 20 पे होगा ना। फिर क्या बोल रहे हो? नंबर 10 है, नंबर 10 है, वो एंड किस पे हो रहा है? 20 पे खत्म हो रहा है। 20 खुद में एक नंबर है। 2 4 6 8 10 12 ये सब नंबर खत्म कहाँ पे होगा? 10 नंबर 20 पे खत्म होगा ना, ऐसे। हाँ बताओ, डाउट क्या होता हूँ तुमको? देखो यहाँ बोला ना फर्स्ट 10 बोला है, फर्स्ट 10 मतलब क्या? मैंने बोला फर्स्ट 10 इवन नंबर की बात कर रहे हैं। तो पहला इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से। तो ये तो एक ही हुआ ना। अब दूसरा कहाँ पे होगा? 4, नंबर 2 ही हुआ। ऐसे मुझे 10 नंबर लेने हैं तो ख़त्म कहाँ पे होगा? 20 पे ख़त्म होगा ना। नंबर 10 ही हो रहा है लेकिन ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 20 पे। आया समझ में अभी? तो एवरेज कैसे निकालोगे? क्या होता है? n+1 करोगे, ठीक है। और सम में क्या करोगे? इंटू में n, ठीक है। हो गया? आया समझ में? चेंज करें क्वेश्चन। इसका बनाओ, बोलो। एवरेज और सम नहीं सर, क्या एवरेज कितना हुआ? मैंने बोला ना फर्स्ट 20। ये नंबर एंड जानो किस पे होगा? 40 पे एंड होगा, है ना। लेकिन मेरे पास तो एन तो 20 है ना, एन तो 20 होगा, है ना। तो n+1 हो गया एवरेज। और सम
इंटू में n, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 21 हो जाएगा, 20 + 1 21, और 21 प्लस कितना 21 गुना 20 कितना 420 आ रहा है। सच बोल रहा है ना, हमको बुला रहा है तुम लोग, ठीक है। 21 गुना 20, हो सकता है तुम लोग मज़े ले रहा होगा उसमें, नहीं सही में आ रहा है 420 आ रहा है, ठीक है ना। एक्शन का रिएक्शन भी होता है, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स पढ़ के आइएगा। हम 840 बुलाएंगे तुम लोग को, फिर 840 बुलाएंगे, 420 का मतलब डबल कर दीजिए। डबल। आगे बढ़े, तो इवेंट का हो गया, अवार्ड का। नेक्स्ट लेते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। बढ़े आगे, देखो विषम संख्या जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे नंबर्स हैं। तो विषम मान लो मैंने लिया 10 नंबर लिया विषम, तो वो तो ख़त्म कहाँ पे होगा? 10 तो विषम नंबर ख़त्म कहाँ पे होगा? नहीं, फर्स्ट 10 ये ऑड नंबर ख़त्म कहाँ पे होगा? 19 पे ख़त्म होगा, 19 पे। देखो अगर नेचुरल बोलो तो 10 नंबर 10 पे ख़त्म हो जाता है ना। नेचुरल बोला कंटिन्यूस नंबर मतलब 1 से लेकर 10 नंबर 10 पे ख़त्म हो जाएगा। अगर इवन बोला कहाँ ख़त्म होगा? डबल पे, मतलब 20 पे ख़त्म होता है। स्टार्टिंग 2 से होता है ना, और एक एक गैप चलता है। ऑड कहाँ होता है? स्टार्टिंग 1 से, और एक के बाद सीधा 3 पे आ गया ना, तो एक का गैप वहाँ भी होता है, लेकिन ख़त्म कहाँ पे होगा? 19 पे। 10 बोला तो ख़त्म कहाँ होगा? डबल -1 कर देना आप, कम इन डबल करके वो एंड मिल जाएगा आपको कितना है। मैं बोला कि फर्स्ट 20 अगर ऑड नंबर है तो वो बताओ एंड कहाँ पे होगा? फर्स्ट 20 ऑड नंबर एंड कहाँ पे होगा? 39 पे होगा। डबल -1 करने तक मिल जाएगा आपको आंसर। फर्स्ट 50 अगर ऑड नंबर निकालना है तो बताओ लास्ट नंबर एंड कहाँ पे होगा? है ना, ठीक। तो 99 खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही ऑड में यही है, और इवेंट में क्या होगा? डबल सीधा कर दो, और नेचुरल तो नेचुरल ही है। क्लियर? तो ये होते हैं ऑड नंबर। और सवाल यही है कि मैंने अगर पूछा कि बता दो फर्स्ट 10 ऑड नंबर का एवरेज क्या है और सम क्या है, फाइंड द सम ऑफ, या फाइंड द एवरेज ऑफ लिखो पहले, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, फर्स्ट 10 ऑड नंबर। तो इसका एवरेज निकालिए और इसका सम भी निकालिए। अभी तक कोई सही नहीं हुआ। 10 एवरेज 10 होगा, बिल्कुल सही है। और सम 100। सम 100 होगा, बिल्कुल सही बोल रही है। देखो एवरेज में इसका फॉर्मूला है सिर्फ n। एवरेज निकालना है ना, जितना n बोला है वही आपका एवरेज है। नंबर कितना बोला? 10 बोला ना, तो 10 को लगा तो n की जगह पर एवरेज निकल गया। लेकिन अगर आपको निकालना है इसका सम तो n का कर दो स्क्वायर, जो n था उसका स्क्वायर कर दो, हो गया एवरेज। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आप फर्स्ट टाइम करो लग रहा हो, बट बहुत इजी है। आप 2 वर्ड खुद से करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इतना हार्ड भी नहीं है, इतना इजी फॉर्मूला ही है, इसमें कोई फॉर्मूला बोलते थोड़ी इसको। n कितना है तो आंसर कितना आएगा? 10। n का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? ये होगा 100। ये आपका आंसर है। कहाँ मुश्किल है? बोलो आगे। क्लियर? ये 3 तो फॉर्मूला दिया आपको अभी। नेचुरल पे क्या दिया? नेचुरल पे क्या दिया? n इंटू m प्लस 1/2। ये किसका है? सम के लिए। एवरेज में क्या? एक तो n गैप कर दो, आपका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। बाकी शॉर्टकट में बताया ना कि अगर गैप सेम जा रहा है तो डायरेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 कर दो, आंसर निकल जाए। फॉर्मूला भी बताया, शॉर्टकट बताया, जैसा आपको समझ में आता है बनाओगे। दूसरा
इवेंट पे शांत रहो थोड़ा सा ना। इवेंट में क्या समझाया था? n+1 एवरेज हो गया और n वो क्या है? सम हो गया। और इस पे क्या बताया? और n का स्क्वायर। बस यही तो है। हाँ, अब रहा बात नेचुरल नंबर का स्क्वायर का बताया अलग से, और नेचुरल क्या होता है? क्यूब का अलग से बताया। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि पहले समझ इतना लो पहले, ठीक है? क्योंकि नंबर अगर स्टार्ट 1 से नहीं करके करता है ना नेचुरल पे, कुछ देर बाद स्टार्ट करता है, 10 से या 15 से करता है, तो उसमें कुछ अलग नहीं है। फॉर्मूला को 2 बार रिपीट करना है, एक बार लेस के लिए, एक बार सेम सम के लिए, तो बताऊँगा बाद में, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया सबका? एक सवाल और कर लो। 50 लिखा मैंने यहाँ पर, 50। बताओ आंसर कितना आएगा? 25 हो गया, कहाँ मुश्किल है? 50 होगा और 2500 होगा, है ना? ये हो जाएगा कितना? 50 हो जाएगा, ये 50 का स्क्वायर यानी 2500। समझ गए ना? कोई डाउट? तो n के प्लेस पे बैठ जाएगा सिर्फ 50 और n स्क्वायर हो जाएगा मतलब 50 का स्क्वायर 2500। अब मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 100, तो एवरेज हो जाएगा 100, एवरेज की जगह हो जाएगा 100 और सम की जगह हो जाएगा 100 का स्क्वायर, है ना? मतलब 4 ठो 0। क्लियर है कि नहीं बता दो? है क्लियर? अब मान लो आपसे बोला प्राइम नंबर पे निकाला दिखाओ, तो प्राइम का कोई रूल नहीं होता, वैसे बेसिक तरीका ही लगता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला पहला 10 प्राइम संख्या का एवरेज, कई बार पेपर में पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, यही सवाल बार बार 9 का पूछा है, 10 का पूछा है और 11 का बार बार रिपीट किया। अगर प्राइम नंबर से एवरेज पूछा है तो इन 3 नंबर पे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया हर बार। बोला फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का होता है एवरेज कितना आएगा। तो पहले आपको प्राइम नंबर मालूम होना चाहिए क्या है, देख लेते हैं एक बार। देखो नंबर्स क्लास में अलग से ऐसे भी कराऊंगा, ये सब चीज़ वहाँ हल्का हल्का वहाँ रिपीट फिर से होगा। अभी हमको एवरेज पढ़ाना था, एवरेज निकालो कैसे, आपको आइडिया कुछ नहीं होगा तो मैं बस उतना ही बता जितना को ज़रूरत है एवरेज के लिए, ठीक है? बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे, पेपर में आपको बहुत डेप्थ में बहुत पूछेगा भी नहीं आपसे। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा था अभी, प्राइम नंबर मतलब हो गया अभाज्य संख्या, है ना? और संख्या क्या होता है तो सकते हो कोई डेफिनेशन क्या है? दो अलग अलग फैक्टर नंबर तो जो एक से कटे और दूसरे जो एक से कटे हो, विच नंबर हैज़ 2 डिफरेंट फैक्टर, ऐसी संख्या जिसका सिर्फ 2 भाज्य हो और कुछ नहीं। 2 भाज्य कौन कौन सा? 1 itself एंड 1 itself, 1 माने एक संख्या, एक खुद और दूसरा क्या 1। देखो मान लो मैंने बोला कोई प्राइम नंबर में लिख रहा हूँ, ठीक है? तो प्राइम नंबर का क्या बोला, ये सिर्फ डिवाइड होगा, एक तो 1 से होगा और एक क्या itself, है ना? itself और क्या 1 से, मतलब 2 डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। देख कुछ लोग शायद सोचेंगे कि सर 1 भी तो हो सकता है, लेकिन कैसे होगा सर, डिफरेंट कहाँ आ रहा है, ये 1 से तो कटेगा और itself भी 1 से ही आ रहा है, डिफरेंट हुआ क्या? तो ये नहीं है, डिफरेंट होना चाहिए, दोनों नंबर ना अलग होना चाहिए। इसलिए देखो 2 पे ट्राई करो, 2 से अगर इसको प्राइम कहते हैं तो ये अप्लाई होना चाहिए। ये 1 से कटेगा और खुद कितना है, तो ये है प्राइम। तो ऐसा हर वो नंबर प्राइम है जो खुद से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा, खुद से और सिर्फ 1 से, 2 डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए, तो दोनों निकल गया। तो ये क्या नंबर हुआ,
प्राइम नंबर हुआ, ठीक बात है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 9 नहीं होता है। 2 3 5 7 11 13 अब गिनो कि 10 हुए कि नहीं हुए। 10 हुए। तो आपसे सवाल कई बार पूछा कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का मतलब क्या? आप जब जोड़ोगे ना, इसका वैल्यू आएगा 129 आएगा। ठीक है, मैंने जोड़ा हुआ है, बता दिया। सम कितना आएगा? सम आएगा 129 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सम कितना आया? चूँकि 10 ही नंबर है ना, तो एवरेज निकालना आसान है मेरे लिए। कितना जाएगा? 12.9। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि सवाल कई बार देखा ये पूछा गया है। अब मान लो आपसे 10 नहीं पूछकर 9 पूछ दिया, तो इसमें समझदारी क्या दिखाओगे? सोचो पहले। सब मिला के 129 है। पहले ये मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सम कैसे निकालें? ये जोड़ा हुआ मेरा, जोड़ा हुआ। इसका कोई शॉर्टकट बताया नहीं अभी तक मैंने। शॉर्टकट वो क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ ज़रूरत है। इसके लिए आपको बेसिक में जोड़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा जोड़ा हुआ था, कितना आता है? 129 सम होता है 10 नंबर का, और एवरेज कितना आता है? 12.9। याद रख लीजिएगा, ये पूछा गया है तो डायरेक्ट आप दे पाओगे आंसर। आपको समय बचाना है तो, अदरवाइज आप पूरा निकालिएगा, ठीक बात है। अब मैं बोला कि मान लो 10 का नहीं पूछा, 9 तक ही पूछा, तो सोचो कि मैंने हटाया क्या? 29। तो 129 होते हैं 10 तक का जोड़। आपसे पूछा 9 तक का, तो 29 से हटा दो, कितना बचा? 100। यही तो आपसे बचेगा कितना? 29 हटा दो तो बचेगा सिर्फ 100। और नंबर कितने हैं? 9। तो 9 से डिवाइड कर दो तो आएगा 11.11 आ जाएगा। या पूर्णांक में क्या बोलोगे? 11 पूर्णांक 1/9 बोलोगे। ये आपका 9 तक का है, ये अपना 10 तक का। प्रैक्टिस कीजिएगा, वो याद रहेगा, अदरवाइज आप निकालोगे। 10 नहीं पूछता है। अब मान लो कोई 11 पूछा, तो 11वां नंबर है कौन सा? सोचो, 31 है ना? 31 है यहाँ पर। सोचो नंबर कितना हो गया? 160 हो गया। तो 160 बाई कितना? काट के देख लो कितना आता है। तो थोड़ा बहुत अगर पता होना चाहिए आगे, बाकी तो आपको निकालना है। 20 से पूछा, बट ये लगातार पूछा गया है कई बार पेपर में, इसलिए इतना तो याद रखिए आप। कुछ जगह याद रखो, मैं सब जगह मैथ्स याद करने तो बोल नहीं रहा हूँ ना। जहाँ समय आपका बार बार रिपीट होगा क्वेश्चन, तो वो थोड़ा ध्यान में रखो। नहीं रहेगा ध्यान में तो आप निकालोगे। क्लियर? कुछ बोलना है इसमें किसी को? ये निकाल लो कितना आता है, देख लो। जोड़ना ही पड़ेगा। 14.45। हाँ बाबा, मैं तो कह दिया ना। 10 तक का भी याद रखिए। 1 से लेकर 10 तक का प्राइम नंबर ये कितना होता है? वैल्यू। 129। और 10 से काट दो, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। 9 तक का बोलेगा कितना? जानो कि लास्ट में 29 होता है। घटाओ कितना आएगा? 100 आएगा। सम में कितना आ गया? सम में आया 100। सम हो जाएगा पहली 9 प्राइम नंबर का जोड़ कितना है? 100। और एवरेज कितना आएगा? 100/9। तो आंसर आएगा 11.11 आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ, यही आंसर आएगा। कोई डाउट? अगर पूछा है 11 तक का तो क्या बोलोगे? 31 जोड़ दो उसमें, और ये सब नंबर रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। तो कितना बोलोगे? 160। ये हो गया है आपका सम, ठीक है। 10 तक का तो याद है कितना होता है? 10 तक का 129, और जोड़ तो कितना है? 160 है यहाँ 11 तक में, और एवरेज निकाल लोगे। 160/11 ना, काट में कितना आता है? 14.54। चलो इतना। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर मैंने बोला, आपको याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर आप निकाल लीजिएगा। कोई डाउट यहाँ तक? बढ़े आगे। अब बताओ मुझे कि प्राइम नंबर, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक का होता है। पहले जान लो, 1 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं?
15 होता है। 1 से लेकर 50 तक में कहेगा 1 से लेकर 50 नेचुरल नंबर में कितने प्राइम संख्या होती है? 15 होता है। 1 से लेकर 100 तक में कितना होता है? 25। इतना याद रखिए, पूछा गया सवाल है, ठीक है। 1 से लेकर 50 नेचुरल नंबर अगर लिखेंगे ना तो प्राइम संख्या कितनी होगी? 15 होगा। अब 50 से 100 तक में फर्स्ट होगा, ठीक है, ये ठीक बोली हो। यहाँ से कितना 15, यहाँ से कितना होगा 10 ना, तो 1 से 100 तक कितना आएगा? 25 होगा। ठीक बात है, सही बोल रही हो, ठीक है। तो कितने बोला? 1 से लेकर 100 तक। देखो गलती निकला ना, अभी सब लोग आंसर जानते हो, रटे हुए हो, लेकिन आपको फिर भी गलती हो। लेकिन ये चीज़ आप घर में लिखिएगा 2 जगह। कहाँ से लिखोगे आप? 1 से लेकर 200 तक सभी नेचुरल नंबर लिख के लाओगे, ठीक है। नहीं, प्राइम नंबर लिख के लाओगे। 100 तक तो देख लिया आपने, फिर एक बार लिखोगे, गलती निकल जाएगा फिर से। 100 तक लिखो, इतना काम बन जाएगा आपका। 200 जिसका जीडी के अलावा भी एग्ज़ाम है वो 200 लिखिएगा, जिसका जीडी है 100 तो लिखो, काम बन जाएगा। बढ़े आगे। हो गया। मान लो कि आपसे पूछा ना, हेलो, कहता है कि मान लो 50 से लेकर 70 तक कितने प्राइम संख्याएं हैं बताओ। तो आइडिया होना चाहिए ना कितने होते हैं, और जोड़ने बोल देगा फिर, तो कितना आएगा? 53, 59, 61, 67, यही ना, ठीक। तो क्लियर है। अब रहा बात इसको जोड़ने का, बहुत सिंपल तरीका जोड़ने का, जोड़ सकते हो ना। तो पहले बात तो आपको याद तो होना चाहिए, क्या बोलते हो? आपसे बोल दिया बताओ 70 से लेकर 90 तक जो भी प्राइम संख्या है बताओ उसका जोड़ निकालो। तो प्राइम मान होना चाहिए। प्राइम क्या क्या होगा इसके बीच? 71, 73, 79, 89। अब रहा बात जोड़ने का, ठीक है। अब इसको फास्ट में जोड़ते कैसे वो देख लो। सिर्फ ये नंबर नहीं, मैं बहुत से नंबर बताऊंगा जो एवरेज में, जो कैसे आप फास्ट जोड़ते हो, राइट। तो बढ़े आगे, देखिए अब जोड़ना सीखो। पहले ये सीखते हैं, इस छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये 4 ही नंबर है, देखो कौन बोल रहा है। हो गया, इधर देख ले, थोड़ा सा लगे हुए अपने में लोग। ये नंबर क्या क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। 53, 61 और 67। इसको हम बाद में लेते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये कौन सा नंबर्स है हम लोग का? प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक का है? 50 से लेकर 70 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है उसको लिखा गया, ये है ना। अब देखो जोड़ते कैसे। सिर्फ ये नंबर पे नहीं, आप हज़ारों की संख्या का नंबर को भी इजीली जोड़ पाओगे, वरना सिंपल बेसिक में लिखकर जोड़ते हैं ना, उससे बचना है। तो देखो अब बताओ, इनमें से कोई भी जो ऐसा नंबर जो आपको अच्छा लगता है, इनके बीच का नंबर हो सकता है, इनके बीच का आपकी मर्ज़ी है। मैं तो सुन पहले पूरा बात। ये 4 नंबर में आप चाहो तो इन चारों में से कोई भी नंबर आप एवरेज मान सकते हो, ठीक। मैं सजेस्ट करूँगा कि इन 4 में सबसे पहला और आखिरी को छोड़कर इनमें से बीच का लीजिए, ज़्यादा आसानी हो जाएगा आपके लिए। बीच का नंबर या इनके बीच का नंबर मतलब इनमें से कोई नंबर हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नंबर छोड़कर भी इनके बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो जो इसके बीच में ना हो, तब भी चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा, छोटा और सबसे बड़ा नंबर को छोड़कर अगर इनके बीच में जितने भी संख्या आपको दिखाई देंगे, 2, 4, 5, 10, जो मर्जी आपको लगता है, हो सकता है इनके बीच का नंबर हो, या तो ये होगा या तो ये होगा, या इनके भी बीच में कोई नंबर ले लो, 60 ले सकते हो, मर्जी आपकी। तो तब कौन सा नंबर मानना चाहोगे? हालांकि इससे छोटा इससे बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला जितना आसान करोगे, मतलब चीज़ें इसके बीच का मानोगे ना, उतना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो कौन सा नंबर मानना चाहोगे? 60 मान ले? हाँ ले सकते हो, एक 60 ले लेते हैं पहले, मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। ले लो जाओ। तो आपने देखो एवरेज क्या माना हुआ है यहाँ पर,
क्या माना हुआ है? 60 आपने एवरेज मान लिया, राइट? तो बट ये एक्चुअल सही नहीं है। हो सकता है कि जो मैंने 60 माना और 60 सही निकल गया, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं कि एवरेज मैंने क्या माना? 60। बता दो ना, ये 60 से कितना कम है या ज़्यादा है? कम, यानी -7। ये क्या है? -1। ये क्या है? अच्छा, मैं फिर से लिखता हूँ, 7 माइनस में 1। ये क्या है? +1 है। ये क्या है? +7 ना। इसको पूरा करना, सॉल्व क्या होता है? देखो, ये तो इससे प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा और हो गया अपना आंसर। यहाँ कितना? 0 ना। इसका मतलब इसमें जो ऐड होगा ना, ध्यान रखिए, पूरा भी नहीं जानते अभी तक आप, इस 0 को इस 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब 0 आया तो अलग बात है, मतलब वहाँ पर 2 आता है, 5 कुछ भी नंबर आता है, उसको अब कितना नंबर दिखाई दे रहा है? 4 से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आता है, कुछ भी आता है पॉइंट में या फिर परफेक्ट वैल्यू आता है, उसको इसमें अगर ये प्लस निकलता है ना तो जोड़ देते हैं, अगर ये माइनस निकलता तो घटा देते। समझ में नहीं आया? फिर बोलता, मैंने बोला इनमें से कोई नंबर आप ले सकते हो, एवरेज के रूप में मान सकते हो, या फिर इनके बीच में से कोई नंबर, नया नंबर ले सकते हो। आपने क्या लिया? 60 मैंने बोला कि 53 से कितना कम है, यानी सॉरी, ये एवरेज है, इससे ये कितना कम है? 7 कम है। ये कितना कम है? 1 कम है। ये ज़्यादा कितना दिख रहा है? ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है। ये कितना है? 7 ज़्यादा है। तो देखा मैंने कि ये +7 आया था, ये है ना, ये +1 आया था, ये -1 और ये -7। अच्छा, यहाँ जब हम प्लस माइनस किए तो वैल्यू क्या बचा? 0। अब 0 को हमको देखो 0 आ गया इस बार। अब 0 को आप 4 से डिवाइड भी करोगे ना तो क्या आएगा, बता सकते हो? 0 ही आएगा ना, क्योंकि अगर हम भाग देंगे ना 0 को तो यहाँ हमको 0 ही रखना पड़ता, तब ना भाग जाएगा ये, तो ये 0 ही आया ना भागफल। तो यहाँ 0 ही आया तो 0 हम फिर क्या ऐड लेस करेंगे? प्लस में आएगा उधर वैल्यू, मान लो +1 आया तो +1 अब यहाँ जोड़ोगे, डिवाइड करने के बाद बता रहा हूँ आपसे। +1 आया तो क्या? +1 करोगे तो ये आपका एग्जैक्ट एवरेज होगा, सही वाला। सही 60 सही नहीं था अभी तक, बट अब फाइनली 60 सही हो गया। आपने तो माना हुआ था ना, तो 60 सही दिखा रहा है कि 60 ही सही बन गया, वो बाई डिफ़ॉल्ट बन गया, ठीक मत है। मान लो यहाँ -1 आता है ना, तो -1 करते कितना आता आंसर? 59 अपना आंसर आता। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, चलो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा और ये आपके फ़ायदे भी, मतलब अच्छा भी रहेगा टाइम बचाने के लिए। बाकी आपको जो सही लगता है। आप लोग नया एवरेज मानते हैं, क्या मानोगे? क्या माने? 55 मान ले? 55, चलो 55 लेते हैं, जो मर्जी मान सकते हो। घटाओ, इसे कितना कम है ये कितना? +4 है ना, ये +6 है, ये +12 हाँ, ये सब प्लस माइनस कर दीजिए आप, तो कितना आएगा? अब देखोगे तो ये 10 है, 10 12 22 में 2 घटाओ कितना आएगा? 20 ना, तो 20 आ रहा है। क्लियर? तो अच्छा, ये नंबर कितने हैं? 4 से काटना क्या बचेगा? जब +5 या -5, क्योंकि वैल्यू तो प्लस में ही आया था, तो यहाँ +5 होगा ना, +5 कर दो, आंसर कितना है? देखो 60 ही आया ना। आप चाहे तो देख लो, काट कुट के आपका 60 ही आंसर आएगा एवरेज 60। अरे सिंपली जो जोड़ते हैं ना, कैसे सिंपल, 53 + 59 + 61 + 67, नॉर्मल जो जोड़ते हैं 10 20 ना, 2 हाथ में 10 24 ना, 22 में नंबर कितना? 4, काटो तो कितना आएगा? 60 है ना, तो आपका एवरेज 60 आया। समझ में आया कुछ? तो अब इस पर ट्राई करते हैं, नोट कर लीजिए। वहाँ पे जो नंबर है वो भी कुछ भी ले सकते हैं, जो मर्द तुम्हारा है, यह नंबर जो दिख रहा है वो ले सकते हो, इसके अलावा जो नहीं लग रहा है, दिख रहा है, उसके अलावा कोई ले सकते हो, ठीक है। छोटा बड़ा बीच का या जो दिख रहा है वो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितना बीच का लोगे उतना आसान होगा आपके लिए सॉल्व करने में। हाँ, कि इसका बोल रहे हो? अच्छा,
अच्छा यही आंसर आ गया। बीच में। तो इसमें मान लेते क्या होता है, क्या माना होता है, क्या माना है अब 80 मान। हम क्या ले लेता हूँ, 80 ये ले लें, 79। जो मर्जी ले लो, हमने बोला कुछ भी ले सकते हो, वो सही होगा जरूरी नहीं है। हाँ 80 ले, ठीक है 80 ले लेते हैं। आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये जो मर्जी ले लो, ये ले लिया ना। बताओ इससे ये कितना कम है, इससे ये -1 +3 +9 +9। अच्छा ये प्लस माइनस घट जाएगा ना, आपस कट जाएगा, ठीक है ना, कट ही जाएगा। तो आप घटाओगे तो दिखेगा आपको -8 और प्लस तो -5 आया ना। अच्छा -5 को कितने नंबर है, 5 से काटो तो -1 आया ना, घटा दो इसमें से, तो -1 करने पे कितना आएगा, ये आपका आंसर आ गया, ये वाला आज समझ में। कौन सा, ये वाला, इसको जोड़ घटाव किया ना तो मेरा वैल्यू कितना आया, -5 आया। नहीं सर, प्लस माइनस काटो इसके बाद। ये 5 नंबर था, 1 2 3 4 5, तो 5 से शांत रहो, काटे तो कितना है, -1 आएगा। -5 कैसे आएगा? प्राइम नहीं, देखो बात ये है कि आपको 5-6 नंबर दे दी जाएगा, 10 नंबर दे दिया मान लो, तो उसको जोड़ने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है। तो उतना बड़ा नंबर जोड़ने से अच्छा है क्या उसको बीच का कोई एक एवरेज मान लो, और जो भी डिफरेंस दिखा रहा है ना उसी को तो जोड़ घटाव करना है आपको, जोड़ भी घटा करना, जोड़ भी करना है, घटाना भी करना है, इसी के आपका ईजी हो जाएगा। छोटा नंबर हो गया ना, फिर तो क्या होगा, उससे आसानी होगा, तो उसको घटाव करने और जो बचेगा प्लस में, तो नंबर काउंट करके डिवाइड करके लिख देना। अगर माइनस में आएगा नंबर घटा उठा के, तो वही डिवाइड करके ही लिखना, माइनस कर देना, यही करना है। तो एक आध नंबर लेते हैं उसके लिए हम, मान लो 40 70 35 एंड 65। बोल 2.5, अरे एवरेज पूछा मैंने, 12.5 बोल रहे हो, 52.5। हाँ जी सर, उसको जोड़ने भूल गए। 52.5 आएगा। अब मान लो कि मुझे लग रहा है कि 50 मानना सही रहेगा, ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, एवरेज 50 मान लिया। उससे कितना कम है, ये 10 कम है तो माइनस लिखेंगे, ज़्यादा है तो प्लस, यही तो। देखो 15 तो हट जाएगा अपने आप, यहाँ क्या बचेगा, 10 बचे ना प्लस में, +10, तो नंबर कितने हैं मेरे पास, क्या गलती लिख दिया क्या, नहीं सर, उसको डिवाइड 4 करेंगे 2.5। 4 नंबर, अच्छा 4 नंबर ना, 4 से डिवाइड कर दो तो 2.5 आएगा प्लस में, तो जोड़ दो, 52.5। आया समझ में अभी। हाँ सर। जो मर्जी, आपने 40 माना होगा, किसी ने 60 माना, कोई परेशानी नहीं। अरे भाई कुछ भी मानिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है।